हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12th की इंग्लिश और क्लास 10th के इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझे, देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है किस पर? आ थिंक ऑफ ब्यूटी पर। किस पर? आ थिंक ऑफ ब्यूटी पर। इस पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और देखिए समझिए इसको। सारा कुछ आपको इसमें दिखाया जाएगा विद हिंदी के साथ। ये सारे इसकी हिंदी है, नीचे लिखी हुई, ये इंग्लिश है। समझिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव बताइए या केंद्रीय विचार कीजिए इस कविता पर। किस पर? आ थिंक ऑफ ब्यूटी पर। समझे, देखिए द पोइट जो कवि है, द पोइट जो कवि है कौन है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो कवि हैं इन दिस पोएम या इन हिज पोएम, अपनी पोएम में। तो अपनी पोएम में जॉन कीट्स बताते हैं, समझाते हैं किसके बारे में? आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में बताते हैं। टेल्स का मतलब बताते हैं, डेट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत चीजें हैं या खूबसूरत वस्तुएं हैं, ये कह रहे हैं। देखिए जॉन कीट्स अपनी पोएम में बताते हैं, आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम में बताते हैं, टेल्स बताते हैं कि डेट द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत वस्तु होती हैं, चीजें होती हैं, आर द सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। जब कोई चीज, जैसे कि पढ़ने लिखने का स्रोत हो गया पेन, तो जो चीजें हम यूज करते हैं वो सारे स्रोत ही हैं। यहाँ पर बोला गया है कि बताते हैं कि जो खूबसूरत वस्तु होती हैं आर द सोर्सेस, वो स्रोत होती हैं किसकी? ग्रेट जॉय, एक बड़ी खुशी की या बड़े आनंद की, ये अच्छी जो हमें फीलिंग आती है उसकी स्रोत होती है। एंड और हैप्पीनेस, खुशी की, जो आनंद मिलता हमें खुशी मिलती है उसकी स्रोत होती है जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं। ओके, तो इसी वजह से सबको खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती हैं। आगे समझिए। देयरफॉर, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो खूबसूरत वस्तुएं चीज़ें हैं, आर बर्थ ट्रेजिंग, वो धरोहर है। बर्थ का मतलब बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, उनकी एक ऐसी कीमत होती है जो कीमत लग ही नहीं सकती। ऐसा मान लो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हमें पसंद है, अच्छी लगती है, तो हम उसको बेच नहीं सकते क्योंकि वो धरोहर है। मतलब क्या है? बर्थ है, एक बहुमूल्य चीज़ है। वैसे कॉस्ट तो उसकी होगी, बट हमारे लिए हमारी उससे फीलिंग जुड़ी हुई रहती है। जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो हम उसको बेच नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्थ ट्रेजिंग, तो बहुमूल्य क्या होती हैं? ट्रेजरिंग होती हैं, ये धरोहर चीज़ें होती हैं, या फिर कह सकते हैं बहुमूल्य धरोहर हैं। ट्रेजरिंग संपत्ति एक तरीके से। अगर समझे, विद द पासिंग ऑफ टाइम, पूरा याद करना है इसको, पूरी फ्रेजल वर्ब है। इसको एक बार देखें, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो बोला गया ना, इतना इतना जो बोला गया है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, तो यहाँ पर होता है समय के गुजरने पर। इतने का मतलब निकल कर आता है समय के गुजरने पर। जैसे जैसे समय गुजरता है, द स्वीट रिकलेक्शंस, जो खूबसूरत सी यादें होती हैं, रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें, जो यादें होती हैं और ब्यूटी, खूबसूरती की, विकम हो जाती है मोर जॉयफुल, बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाती हैं, आनंदपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जवानी की यादें होती हैं तो उसकी जो यादें होती हैं बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाती हैं, आनंद भरी हो जाती हैं लाइफ के अंदर। या लाइफ में सबसे खूबसूरत पल यही वाला होता है। आगे देखिए, क्रिएशंस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो बनाई गई चीजें हैं, क्रिएशंस जो ईश्वर बनाता है सारी चीजें, प्रोवाइड, वो सबको देता है, मुहैया कराता है, सबको देता है एनर्जी के रूप में, इसके ऊर्जा के रूप में। एंड और हैप्पीनेस, खुशी के रूप में। जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, क्रिएशंस की गई हैं, बनाई गई हैं, वो सभी को प्रोवाइड कराता है, मुहैया कराता है, देता है एनर्जी, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के रूप में। आगे है थिंग्स अराउंड, जो खूबसूरत वस्तु होती हैं, थिंग्स अराउंड, जो खूबसूरत वस्तु हैं, अस हमें, मेक बनाती हैं। यहाँ पर देखिए थिंग्स वस्तुएं हैं, अराउंड का मतलब आया चारों ओर, अस मतलब हमारे, जो खूबसूरत वस्तुएं जो हमारे चारों ओर हैं, मेक हमें बना देती हैं। क्या बना देती हैं? अस हमें फील करा देती हैं हैप्पी, खुश। तो जो खूबसूरत वस्तुएं वो हमें खुशी महसूस कराती हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आप जो है इसके एक बार मीनिंग देख लें। मीनिंग कौन कौन से याद करने पड़ेंगे आपको? जैसे इसमें आ रखा है टेल्स। टेल्स का मतलब होता है बताना, समझाना, बताना। और पोएम आप जानते हैं, इसको पोम भी कहते हैं। पोएम कविता होती है। क्या होती है? ये कविता होती है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत होता है। थिंग्स होती हैं, वस्तुएं। सोर्सेस होती हैं, स्रोत। ग्रेट होता है बड़ा या बड़ी या महान। जॉय होती है खुशी, और हैप्पीनेस भी खुशी होती है। देयरफॉर होता है इसलिए। और बर्थ, ये बर्थ ध्यान पर रखना, इसका मतलब होता है धरोहर। क्या होता है? धरोहर या फिर बहुमूल्य। ओके, ये पूरा याद रखना। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के गुजरने पर। क्या होता है? समय के गुजरने पर। इतना सारा पूरी फ्रेजल वर्ब आपको याद होनी चाहिए।
समय के गुजरने पर, विद द पासिंग ऑफ टाइम। स्वीट रिकलेक्शंस, यादें होती हैं, इसको ध्यान पर रखना, क्या होती हैं? यादें। रिकलेक्शन होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? यादें। ब्यूटी, खूबसूरती होती है। और मोर होता अधिक, क्या होता? मोर अधिक। जॉयफुल होता आनंद से भरा, खुशी से भरा। और क्रिएशंस होते हैं, क्रिएशंस होती है बनावट या फिर बनाना, गॉड इज वर्क। और एक और वर्ड इसमें ध्यान पर रखना, ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा? देखिए ये वाला, ये जो है, ये जो प्रोवाइड है इसका मतलब होता है मुहैया कराना। क्या होता है? मुहैया कराना, ये बांटना। एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा होती है। हैप्पीनेस, खुशी आ गई। थिंग्स हो गई, चीजें या वस्तुएं। अराउंड, ध्यान पर रखना, ये होता है चारों ओर। अराउंड हमारे चारों ओर। और अस हमारे हो जाएगा यहाँ पे, तो फील होता है महसूस करना, और हैप्पी खुशी होती है। ये सारे आपको मीनिंग याद होने चाहिए। ओके, और ये आप इसकी हिंदी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे दे रखी है कि कवि जॉन कीट्स अपनी कविता आई थिंक ऑफ ब्यूटी में हमें बताता है कि सुंदर वस्तुएं बड़ी खुशी और प्रसन्नता के स्रोत होती हैं, इसलिए सुंदर वस्तुएं बहुमूल्य धरोहर हैं। समय के गुजरने के साथ साथ सौंदर्य की मधुर स्मृतियां, मतलब यादें, और ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ज़्यादा खुशी देती हैं। हमारे चारों ओर विद्यमान वस्तुएं हमें खुशी का एहसास कराती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। तो आप नीचे भी इसको पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं इसको, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।